हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स में विराम कोण। तो सबसे पहले विराम कोण पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं डायग्राम। इसके लिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक क्षैतिज बनाए, ठीक है। ये हो गया हमारा क्षैतिज, ठीक है। अब इसमें से है ना एक वस्तु रखेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, इस पे मैं एक वस्तु रख रहा हूँ। मान लो यहाँ पे एक कार रख दिया मैं। क्या रख दिया मैं? कार रख दिया, या कोई वस्तु पुस्तक रख दिया, कार रख दिया, जो मानना मान सकते हो आप। इसका सेंटर जो पॉइंट, इसका केंद्र जो है ये है। इसका केंद्र बिंदु ये है, ठीक दिख रहा है सबको। इसके ऊपर की ओर मैं आपको बताया हूं, इसके ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इसको हम बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया आर, ठीक है। इसके केंद्र से इसके नीचे की ओर एक एक बल काम करता है एम जी। इतना सबको पता है। देखो अब इसका इसका मतलब क्या है ये समझो। ऊपर की ओर लगेगा इसके केंद्र बिंदु से, इसके केंद्र से इसके नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। अब ये क्या है, वस्तु थोड़ा सा क्या नत समतल पर है ना, नत समतल पर है तो थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है? तिरछा रखा हुआ है। इसलिए दोनों का जो केंद्र जो पॉइंट है ना, बिंदु अलग अलग आपको क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसको संतुलित करने के लिए, हमको एक आर चाहिए। इसको संतुलित करने के लिए, किसको संतुलित करने के लिए? एमजी को संतुलित करने के लिए, ठीक है। एमजी को क्या करने के लिए? संतुलित करने के लिए एक अभिलंब प्रतिक्रिया चाहिए हमको आर। तो इसके लिए हम एक कल्पना करते हैं आर की, है ना। ये अभिलंब प्रतिक्रिया आर, और इस अभिलंब प्रतिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमको इसके सिर पे एक एमजी चाहिए। तो ये हो गया हमारा एमजी। क्लियर है? इतना चीज पता होगा, इतना चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब इस पे एक चीज और याद रखना आप लोग, वस्तु जिधर फिसलेगा उसके विपरीत दिशा में हमारा क्या काम करता है? घर्षण बल काम करता है। तो वस्तु किधर फिसलेगा? इधर की ओर फिसलेगा। इधर फिसलेगा वस्तु, तो हमारा घर्षण बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। स्थैतिक घर्षण बल F। इतना सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना विराम कोण का परिभाषा क्या। देखो जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु ठीक फिसलने की स्थिति में नत समतल पर रखी जाती है। देखो इसको क्या क्या किया हम, देखो फिसलने के लिए किस पे रख दिया? नत समतल पर रखी जाती है, ठीक है। देखो परिभाषा पढ़ लो। जब कोई वस्तु किसी नत समतल पर, देखो नत समतल पर ठीक फिसलने की स्थिति में क्या कर दी गई है? रख दी गई है, रखी जाती है। तो वस्तु क्षैतिज से, ये हमारा जो क्षैतिज वाला जो पॉइंट है वहां से क्षैतिज से जो कोण बनाता है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, देखो यहाँ पे जो कोण बन रहा है क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विराम कोण कहते हैं। इसे क्या बोल देंगे? विराम कोण कहते हैं। बात ध्यान से समझना, एक बार ध्यान से सुनो परिभाषा क्या है। जब कोई वस्तु किसी नत समतल पर, ये हमारा नत समतल है, ये हमारा क्या है? नत समतल है। इसमें कोई वस्तु को रखा गया। देखो जब कोई वस्तु किसी नत समतल पर ठीक फिसलने के लिए, मतलब फिसल नहीं रहा लेकिन फिसलने के लिए रख दिया गया। जैसे पहाड़ जब चढ़ेंगे तो कार को हम बीच पे क्या कर देते हैं? खड़ा कर देते हैं, ठीक है। अगर कार पे अगर हम ब्रेक को हटा दिया जाए तो वस्तु सीधा कार जो हमारा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। उस वाले पोजीशन पे रखा जाए कि पहाड़ पे मान लो कार ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन अगर ब्रेक को हम छोड़ देंगे तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है कहानी? हाँ। तो देखो जब कोई वस्तु किसी नत समतल पर यानी पहाड़ पर ठीक फिसलने की स्थिति में रखी जाती है, तो वस्तु क्षैतिज से, मतलब क्षैतिज मतलब क्या होता है? क्षैतिज मतलब जमीन से जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम क्या बोलते हैं? विराम कोण कहते हैं। विराम कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करेंगे। विराम कोण को किससे दर्शा देंगे? थीटा से दर्शाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है कि नहीं ये बता दो बस, ठीक है। अब आगे इसका देखते हैं, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिखते हैं पहले। पहला पॉइंट क्या है ना? अभिलंब प्रतिक्रिया आर, अभिलंब प्रतिक्रिया आर। देखो ये सब पढ़ाया हुआ है, अभिलंब प्रतिक्रिया आर, है ना। अभिलंब प्रतिक्रिया आर एकदम इजी तरीके से समझ में आएगा। अभिलंब प्रतिक्रिया क्या? आर, है ना। कैसे है बताओ? ऊर्ध्वाधर किधर है? ऊपर की ओर है। कैसे है? ऊर्ध्वाधर, परपेंडिकुलर है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है। दूसरा दूसरे इस पे हम डाल सकते हैं mg भार, यानी इसको गुरुत्व बल भी बोलते हैं या फिर भार बल भी बोलते हैं। तो भार बल या गुरुत्व बल, ठीक है। भार बल या कौन सा बल? गुरुत्व बल भी बोलते हैं इसी को, भार बल या गुरुत्व बल mg। mg कैसे लगा है? ये भी ऊर्ध्वाधर है लेकिन किधर? नीचे की ओर। ये भी ऊर्ध्वाधर है ना, ऊर्ध्वाधर है और कैसा है? नीचे की ओर है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है। इतना समझ में आया होगा।
ऊर्ध्वाधर बोलने का मतलब क्या, सीधा सीधा, जैसे खंबा है हम उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर है, खंबा जैसे खड़ा रहता है उसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, वैसे अगर वो खंबे को नीचे गड़ाते हैं तो वो भी ऊर्ध्वाधर है। तो खंबा ऊपर गड़ा तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, खंबा अगर हम नीचे गड़ा रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, बस वही चीज है ये, और कुछ नहीं। ठीक है, तीसरा चीज, तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम डालते हैं, क्या डालेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा घर्षण जो बल है, कौन सा घर्षण, एफएस मतलब कौन सा घर्षण, स्थैतिक घर्षण, कौन सा घर्षण, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल है ना, एफएस है, देखो लिख दे, स्थैतिक घर्षण बल एफएस कैसे रहेगा, गति के विपरीत दिशा में, घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में काम करता है, तो गति के विपरीत दिशा में, गति की कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में, बताओ इतने में किसी को कोई समस्या तो, गति की विपरीत दिशा में, इतना सबको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार परिभाषा क्या है, विराम को सबसे पहले बताते हैं, जब कोई वस्तु किसी नस समतल पर ठीक फिसलने की स्थिति में रखी जाती है तो वस्तु क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोल देंगे, विराम कोण कहते हैं, बस इतना ही है। सबसे पहले फिर 3 पॉइंट लेंगे, जैसे हम इससे पहले हम पढ़ाए थे, यहाँ पे एक टेबल रखा हो, इस पे हम बुक रखे हैं, तो इस बुक के नीचे की ओर mg भार और ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया काम करता है, तो सेम टू सेम है, लेकिन इसको अगर हम तिरछा कर दिए तो इसका केंद्र बिंदु अलग हो जाएगा, इसका केंद्र बिंदु अलग हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया था, ठीक है ना, तो वही चीज को यहाँ पे हम दर्शा दी। ठीक है, अब mg जो होता है, mg जो है, अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ से क्वेश्चन चालू होता है, mg जो भार बल है, mg के दो घटक, mg के कितने घटक, इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, mg के कितने घटक, दो घटक होते हैं, mg के कितने घटक, दो घटक होते हैं, mg जो है उसका कितना घटक, दो घटक, तो mg के कितने घटक, दो घटक, तो mg इसको हम बोल देंगे, ठीक है, mg कितने घटक, दो घटक, mg के दो घटक में सबसे पहला जो चीज है यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, mg cos थीटा, ठीक है, एक घटक mg cos थीटा और एक जो घटक है वो mg sin थीटा है। क्लियर है कहानी के लिए, बताओ पहला घटक क्या है, mg cos थीटा, और दूसरा जो घटक है वो क्या है, mg sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी जो कोण बन रहा है इसको हम भी बोल सकते हैं विराम कोण थीटा, यहाँ पे भी जो कोण बन रहा है इसको हम बोल सकते हैं विराम कोण थीटा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल, यहाँ पे भी एंगल, जो रेड कलर से हम डिनोट कर रहे हैं ये सब क्या है, काल्पनिक है, ये भी काल्पनिक है और ये भी काल्पनिक है, इसको संतुलित करने के लिए है ना किया, ठीक है, क्लियर। तो mg के दो घटक कौन कौन से, पहला जो घटक है mg sin थीटा ले लो, पहला घटक कौन सा है, mg sin थीटा, ठीक है, mg कौन सा थीटा, sin थीटा, कैसे कौन सी दिशा में है, क्षैतिज, कौन सा घटक है ये, क्षैतिज घटक, कैसा घटक है, क्षैतिज घटक, ठीक है। दूसरा क्या है, mg cos थीटा, दूसरा घटक कौन सा, mg cos थीटा, ये कौन सा घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है, बताओ है कि नहीं, ऊर्ध्वाधर घटक, इतने में किसी को कोई समस्या तो बता दो। mg sin थीटा कौन सा घटक, क्षैतिज घटक, देखो क्षैतिज है ना, mg cos थीटा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, मतलब लंबवत रहना चाहिए, बस इतना सबको क्लियर है कि नहीं, ठीक। अब करना क्या है हमको, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, अब इस अभिलंब प्रतिक्रिया को संतुलित करने के लिए कौन सा काम कर रहा है, इसके सीधे पे कौन सा, ये देखो, तो इस अभिलंब प्रतिक्रिया को संतुलित कर रहा है mg cos थीटा, कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब संतुलन की स्थिति में, कौन सी स्थिति में, जब वस्तु क्या हो जाए, संतुलित हो जाए, तो संतुलन की स्थिति में, कौन सी स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या है बताओ, तो पहला mg cos थीटा, mg cos थीटा को कौन संतुलित कर रहा है बताओ, mg cos थीटा कौन संतुलित कर रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया R, कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, समीकरण मान लो इसको एक, ठीक है। दूसरा चीज mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा, इसको कौन संतुलित कर रहा है, Fs, स्थैतिक घर्षण बल Fs, समीकरण क्या मान लो दो, बताओ इतने में किसी को कुछ समस्या तो बता दो। संतुलन की स्थिति में क्या है, mg cos थीटा, इसको कौन संतुलित कर रहा है, देखो इसको कौन संतुलित कर रहा है, काला वाला अभिलंब प्रतिक्रिया R, mg sin थीटा इसको कौन संतुलित कर रहा है, Fs कर रहा है, Fs, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो बस, समीकरण किसमें, 2 में 1 का भाग, समीकरण 2 में किसका भाग, 1 का भाग, समीकरण 2 क्या है, mg sin थीटा बटे, है ना, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड से राइट हैंड को, तो mg cos थीटा बराबर Fs, राइट हैंड से ये R, तो mg से mg कैंसिल आउट, क्या बन गया अपने पास, sin थीटा अपॉन
कॉस थीटा इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। बचे कि नहीं बचे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा बराबर एफ एस अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा क्या? म्यू एस। बताओ, ये हमारा विराम कोण आ गया। ये हमारा क्या आ गया? विराम कोण आ गया। अब विराम कोण को हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू एस को क्या बोलते हैं? घर्षण गुणांक। ठीक है, तो घर्षण गुणांक जो है विराम कोण के इस परिजय के बराबर होता है या टेंजेंट के बराबर होता है। दिख रहा है ना? देखो tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, तो म्यू एस तो घर्षण गुणांक, अतः घर्षण गुणांक है, अतः घर्षण गुणांक जो है टेंजेंट किसके? विराम कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। टेंजेंट मतलब इस परिजय के बराबर होता है। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।